हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही होंगी। तो मैं आज फिर आ गई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। 88 पोर्टल पर मैं देखना चाहती हूँ कि DMDF की क्या एनर्जी है, और मैं गाइडेंस के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो कल मैं मार्केट चली गई थी, थोड़ा मेरे बॉडी में पेन था, इसीलिए एक मेडिसिन लेने चली गई डॉक्टर के पास। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि 88 पोर्टल पर DMDM किस एनर्जी में है, DMDF, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हैं मेरी डिवाइन कर रहे हैं, मेरी यूनिवर्स कर रही है। तो मैं 4 कार्ड DM के लिए निकालूंगी। तो 4 कार्ड मैं DF के लिए निकालूंगी। आज तो DM की एनर्जी भी काफ़ी हैवी है। अब DF के देखते हैं। DF तो ये एनर्जी तो बहुत बढ़िया है भाई। वाह, थोड़ा सा नेगेटिव इसमें भी आ गया है, कोई बात नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव से ही दुनिया बनी है, इसलिए किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। तो अब मैं बताती हूँ कि DM किस एनर्जी में है। DM का जो पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 नंबर राहु का होता है। कई बार मतलब राहु इंसान को भ्रमित भी करता है। इस टाइम DM बहुत दर्द में है। जिनका सेपरेशन हुआ है वो अपने DF से जब दूर चले जाते हैं तो वो सैड रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। चाहे वो खुद ही गए हों अपने DF से साथ कोई लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि DF तो लड़ाई झगड़ा करती नहीं, DM ही करते हैं। बाद में मतलब पहले 1 हफ़्ता तो उनको ये कुछ नहीं मालूम होता कि मैंने क्या कर दिया। 1 हफ़्ते के बाद एहसास होना शुरू हो जाता है, जब उनको हीलिंग नहीं मिलती और अपनी DF की पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती, तो मालूम होता है कि मेरी DF मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। इस टाइम में बहुत दर्द में है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो कुछ इधर उधर लोग बातें भी कर रहे हैं उनकी। और यहाँ पर एक चीज़ पॉजिटिव है कि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जर्नी का सबसे मतलब जो बढ़िया स्टेप होता है वो वही होता है कि हमने यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है। चाहे आपका कोई भी धर्म है, कोई भी गुरु है, उसको सरेंडर करना होता है। जहाँ पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि दर्द मिलने से पहले DF उनको बहुत समझाती है कि हमारी एक जर्नी है, हमने इस पर चलना है। उनको ऐसे लगता है कि ये ऐसे ही बोल रही है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब सेपरेशन में चले जाते हैं, दूर होते हैं, तब समझ आता है कि वो जो भी बात करती है बिल्कुल सही करती है। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, वो परमात्मा को मानने लग गए हैं। उनकी ईगो आस्ते आस्ते मेल्ट हो रही है। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिन DM ने अपने जर्नी को समझ लिया है वो अच्छी पोजीशन में है। तो लेकिन जहाँ पर जो स्वॉर्ड है, मतलब जहाँ पर थोड़ी सी एक्शन की कमी लगती है, उनको एक्शन लेना चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन एक रानी होती है, उसके पास बहुत मतलब इख्तियार होते हैं। और एक तरफ ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि उनके आसपास जितने भी लोग, उनको पहले भी लोगों के पीछे लगते थे, लोगों की बात मानते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो कमान है अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने सोच लिया है कि जो भी मेरी लाइफ है, जो चीज़ मुझे खुशियाँ देती है, उसके लिए मैंने खुद फैसले करने हैं, ना कि और लोगों के पीछे लगकर। तो है तो जो नई शुरुआत का कार्ड, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है कि मैंने अब किसी की बात नहीं मानी। द डेवल। तो ये कार्ड शो कर रहा है उनके पास कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ भी हैं, कुछ वो अपनी DF को फिजिकल तौर पे भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार DM के अंदर भी ऐसी एनर्जी होती है कि वो मतलब उसको पाना चाहते हैं, बस उसको पाने के बाद फिर भाग जाते हैं। तो हमें यूनिवर्स आस्ते आस्ते समझा देती है कि आप थोड़े से सियाने बनकर रहो। मैं बाकी DF को भी समझाती हूँ कि अगर आपके DM आपको ट्रिगर करते हैं, गाली गलौज करते हैं और सिर्फ आपकी बॉडी को पाना चाहते हैं, शरीर को पाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। हाँ, उनके साथ बातचीत करो और उनको प्यार से समझाओ
तो मतलब आप जितनी एनर्जी इकट्ठी करती हो वो लेकर भाग जाते हैं। इसीलिए आस्ते आस्ते डीएफ को भी समझ आ जाती है। पहले तो वो जवाब देना ही नहीं जानती, जो वो कहते हैं वो करती है, इसीलिए वो ईगो में आ जाते हैं कि पता नहीं मैं क्या राजा महाराजा हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी तो ये बात मानेगी। लेकिन आस्ते आस्ते यूनिवर्स को ये चीज़ें मंजूर नहीं होती, तो वो डीएफ को आस्ते आस्ते मैसेज देकर किसी न किसी तरीके से समझा देती है कि भी आप सेल्फ लव में जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट में जाओ। अगर वो सामने वाला इंसान आपकी आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी जर्नी में आपकी मदद करता है, प्यार के साथ आपको डील करता है, तब आप मतलब हर एक बात के लिए जज कर सकते हो। लेकिन अगर वो इंसान आता है आपकी एनर्जी लेकर भाग जाता है, आपकी एनर्जी लेकर भाग जाता है, जब उसको ज़रूरत होती है बात कर लेता है, उसके बाद उसको कोई वास्ता नहीं कि आप दुख में हो सुख में हो, तो इस पोजीशन में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। वो आपको फिजिकल तौर पे भी बहुत मिस करते हैं। ये डेविल की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। तो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनके पास 2 रास्ते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा रास्ता चुनाऊँ, पजल हैं इस टाइम। लेकिन ये 8 पोर्टल पर बहुत सारे मतलब डीएफ डीएम के रीयूनियन हुए हैं। पॉजिटिव एनर्जी ऊपर से बहुत आ रही है, यूनिवर्स की वंडेस मिल रही है सभी को। तो हम सभी को भी बहुत ध्यान से अपनी जर्नी को चलाना चाहिए। डीएम को सोच समझकर अपना रास्ता देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है, कहाँ से मुझे प्यार मिलता है, अनकंडीशनल लव मिलता है, कहाँ से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कहाँ से मुझे हीलिंग मिलती है। समझ उनको सभी कुछ होता है, लेकिन वो लोगों के पीछे इतना लगते हैं। तो ये कार्ड जो शो कर रहा है कि अब उन्होंने लोगों के पीछे लगना छोड़ दिया, अपनी जो कमान है वो अपने हाथ में ले ली है, उनको समझ में आ गया है, लेकिन थोड़ी सी डेविल एनर्जी में है। अगर मैं डीएम को भी समझाना चाहती हूँ, अगर आप अपनी डीएम को इसीलिए उसके पास आते हो, आप उसकी बॉडी को फिजिकल मतलब तौर पे पाना चाहते, तो आपके लिए ये गलत बात है। ये एक बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें मतलब इन बातों को ज़्यादा जगह नहीं देनी है। अगर आप सही ढंग से आप जैसे आपकी डीएफ आपको अनकंडीशनल प्यार करती है, तो वैसे आप भी करते हो, तो आप जा सकते हो, डीएफ भी आपके पास आ सकती है। अगर आपके मन में कोई ऐसा पाप है कि हम बस इसको हासिल कर लूँगा फिर भाग जाऊँगा एनर्जी लेकर, महीना 2 महीना फिर चले जाएंगे, फिर ब्लॉक कर देंगे, फिर आ जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पाप है। तो यूनिवर्स आपको इन बातों के लिए माफ़ नहीं करेगी। इसीलिए अगर आपने अपनी डीएफ के पास आना है तो बिल्कुल अपना मन साफ़ करके परमात्मा को सरेंडर करके आओ, अपनी जर्नी को बहुत प्यार से चलाओ। जहाँ पर मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि अगर आप मिलते हो तो आप दुनियादारी की बातें करते हो, तो आपको यूनिवर्स कभी भी इकट्ठे नहीं रहने देंगे। अगर आप मिलते हो दुनियादारी की बातें भी करो, लेकिन आप परमात्मा की बातें भी करो, ज्ञान की बातें भी करो, क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है, स्पिरिचुअल ज्ञान की। इसीलिए आपके लिए बहुत ये ज़रूरी है, अगर आप अपनी डीएफ का साथ पाना चाहते हो, तो डीएफ कभी भी आपको गलत, किसी को भी नहीं गलत गाइड करती। आपको तो करना क्या है, क्योंकि आप तो उनकी आत्मा का आधा हिस्सा हो। तो इसीलिए आपको डीएम को इस 8 पोर्टल पर बहुत मतलब ध्यान से समझना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ डीएम डीएफ दोनों को, जो भी मेरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का 8 तो चला गया, रात को क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ना चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। अगर आपकी कोई विश है वो आप पूरी करना चाहते हो, तो आप रात को 7:45 मेडिटेशन में बैठ जाओ। अगर मेडिटेशन नहीं आती तो एक तरफ मतलब आंखें बंद करके बैठो, बैठकर अपनी जो भी विश है वो ऊपर यूनिवर्स की तरफ छोड़ दो, और 8 पर 8:08 पर कोई भी विश मांगोगे तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। उसके बाद भी आप 10 मिनट बैठे रहें शांत, आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा ढेर सारी मात्रा में मिलेगी, आपकी ज़िंदगी से सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये जो 2 रास्ते हैं, इनमें भी आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपने कौन से रास्ते पर चलना है। तो आगे है डीएफ की तरफ। 8 पोर्टल पर जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम किया है उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वो अबंडेंस चाहती है, वो अपने डीएम के साथ शादी करना चाहती है, जिनकी शादी होनी है, जिनकी दोस्ती है दोस्ती रखना चाहती है, मतलब उसके मन में बहुत पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है सभी चीज़ों के लिए। तो यूनिवर्स उनको देगी भी, क्योंकि डीएफ का जब अगर रास्ता सही है तो यूनिवर्स सभी कुछ देती है। द वर्ल्ड, तो वो मतलब पूरी दुनिया को हासिल करना चाहती है।
क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, बहुत मेडिटेशन किया होता है, अपना इनर वर्क किया होता है, तो यूनिवर्स उनको ये गिफ्ट देती भी है। तो बहुत मतलब फुलफिलमेंट पूरी एनर्जी का कार्ड है। जिन डीएफ ने अपने ऊपर काम किया है वो पूरी अबंडेंस में, पूरी अबंडेंस से भरी हुई है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आज डीएम की तरफ थोड़ी सी हैवी एनर्जी थी। तो आगे है 7 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर मतलब आपके आगे ऑप्शन बहुत हैं। जी आपको देखना है कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ डीएम डीएफ दोनों को कि इस पोर्टल पर कोई भी नेगेटिव बात ना सोचनी है, ना करनी है, ना अपने बारे में, ना किसी के बारे में, क्योंकि जो आप सोचोगे वही यूनिवर्स आपको वापस देगी। इसीलिए दोनों के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप जो भी सोचो इन 10-15 दिनों में 28 तारीख से 12 तारीख तक इस एनर्जी 88 पोर्टल का इफेक्ट रहता है। इसीलिए आप 12 तारीख तक कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में ना आओ, क्योंकि जहाँ पर जो कार्ड शो ऊपर रेड कलर है, ऊपर स्नेक है, तो खतरा भी है। अगर आप किसी चीज़ का नाजायज़ कोई लालसा करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको उसका रिजल्ट बुरा मिल सकता है। इसीलिए आपने अपनी सोच भी पॉजिटिव रखनी है और जो भी अफर्मेशन करनी है वो भी पॉजिटिव करनी है। और अफर्मेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि आपने ये चीज़ नहीं कहना यूनिवर्स को कि मेरे को दे दो, नीडीनेस नहीं दिखानी। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं दोनों डीएम डीएफ, मेरी बेनती है वो यूनिवर्स को ऐसे मैसेज छोड़ो कि मेरे पास ये चीज़ है पहले ही, और उसके बाद उसका थैंक यू करो। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका होता है, अफर्मेशन का तरीका होता है। तो जो चीज़ आप ऊपर छोड़ोगे पॉजिटिव वे में वो आपके पास वापस आएगी आएगी। लेकिन डीएफ थोड़ा सा संभल के, किसी चीज़ की लालच नहीं करना। तो आगे है एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है डीएम डीएफ को पता है कि यूनिवर्स की हमारे प्यार के ऊपर ब्लेसिंग है। उन्होंने अपने प्यार को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखा है अपने हाथ में। देखो कितने प्यार से पकड़ा हुआ है। इधर यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी आ रही है, फुलफिलमेंट है, ग्रीनरी है, सब कुछ है। तो ये कार्ड भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है 88 पोर्टल पर। अगर आपका रास्ता सही है प्लीज़ डीएम डीएफ, तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस, लव और 3D लाइफ की सभी चीज़ें देंगे। आपके अंदर हासिल करने की ताकत होनी चाहिए, सही रास्ता होना चाहिए। तो आगे है पेज ऑफ कप्स। तो जहाँ पर ये म्यूचुअल कार्ड है, दोनों अपनी लव लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से इमेच्योर हैं। जो पेज का होता है ना, ये छोटी उम्र का लड़का है। आप अपने में मैच्योरिटी लाओ। अगर आप अपनी लाइफ अच्छे से चलाना चाहते हो, स्मूथली चलाना चाहते हो, तो आप दोनों को मैच्योर होना पड़ेगा। सोच समझ कर एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी, तभी आपकी जर्नी, आपका प्यार, अनकंडीशनल लव आपका आगे बढ़ेगा। तो यूनिवर्स का मैं थैंक्स करती हूँ कि साथ में गाइडेंस भी दी, अच्छे भी कार्ड दिए। थोड़ी सी हैवी एनर्जी भी है, कोई बात नहीं। ये जो हैवी एनर्जी है, जो कार्मिक हैं, इस 88 पोर्टल पर रिलीज़ होंगे सभी के, डीएम के भी डीएफ के भी। जो उनके पास नेगेटिव एनर्जी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके घर वाले नेगेटिव एनर्जी देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जहाँ उन्होंने किसी और जगह कोई अफेयर बनाया हुआ है, वहाँ से उनको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो वो भी सभी रिलीज़ हो जाएंगी अगर आपका रास्ता सही है। तो इसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।